अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा तुर्की से यूनान का सफ़र, टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि आज हम तुर्की से यूनान किस तरह हम निकले थे। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊँगा और एक छोटा सा क्लिप भी है, 1 से 2 क्लिप है, ये भी आप देख लेंगे कि किस तरह से लड़के तुर्की से यूनान एंटर होते हैं और क्या क्या ये कि मतलब प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं। पहले आप क्लिप देख लें, फिर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यूनान जा रही है जनाब, कश्ती जा रही है, बैठे ने 11-12 बंदे बैठे ने जनाब, ज़्यादा नहीं बिठाते वैसे, जो थोड़ियां जनानियां भी बैठियां ने तां जे ना। अच्छा दोस्तों, ये आपने देख लिया कि ये था वीडियो क्लिप। ठीक है, इसमें देखा आपने कैसे लड़के मतलब समुंदर में, और एक पहली जो वीडियो थी उसमें थे कैसे कि वो अब नहर किस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, कि नहर की ये कितनी चौड़ाई थी ये आपने देखी है। और एक छोटी सी बोट के ऊपर 8 से 10 लड़के बैठते हैं, और जो समुंदर में जाते हैं वो किस तरह से जाते हैं। ये लोग पैसे भी देते हैं, ठीक है, और अपनी जान भी हथेली पर रखाते हैं। दोनों चीज़ों का रिस्क लेके फिर भी क्या कहते हैं ये यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारा भी इसी तरह से कुछ सीन था। इसी तरह जैसे आपने देखा कि जैसे लड़के दाखिल हुए तुर्की से यूनान में, इस तरह हम भी दाखिल हुए। और हमने 3 ट्राइयाँ की थी तुर्की से यूनान एंटर होने की। पहली ट्राई में भी हम फेल हो गए थे, हम पकड़े गए थे और आर्मी ने पकड़ा और हमें वापस पुश बैक डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी ट्राई की, उसी तरह उन्होंने हमें दोबारा डिपोर्ट कर दिया। और जब हमने तीसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई में मैं आपको कुछ डिटेल से बता दूँ ताकि आपको भी पता हो कि किस तरह से लड़के आते हैं, किस तरह से लड़के जाते हैं। तीसरी ट्राई में क्या हुआ कि हम घर से निकले और जिस एजेंट के साथ हमने बात की हुई थी उसके साथ कुछ लड़के 2500 में बुक थे, 2500 यूरो में, कोई 1800 यूरो में, कोई 2000 यूरो में। हमारी जो बात थी, हमारी बात थी उसके साथ 1600 यूरो की। 1600 यूरो की हमारी उसके साथ बात थी। और हमने ये पैसे देने थे जब हमने सलोनिकी यूनान में एंटर हो जाना था, उस वक्त हमने पहुँच के पैसे देने थे। जैसे ही क्या कहते हैं हम एजेंट के घर गए, वहाँ पे सब लड़के इकट्ठे हुए, वहाँ पे उन्होंने हमें बिठाया एक साथ। बिठाने के बाद क्या कहते हैं तकरीबन 33 से 35 लड़के थे जो हम इकट्ठे एक साथ बैठे वहाँ पे। और शाम का जब वक्त हुआ, रात के तकरीबन 6 से 7 का, उस वक्त बड़ी गाड़ी आई। ठीक है, बड़ी गाड़ी में उन्होंने हमें तकरीबन 30 से 35 लड़कों को बिठाया और बिठा के 2 से ढाई घंटों में सीधा जो यूनान की नहर है वहाँ पे ले गए। जैसे ही हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पर जाते ही उसने हमें उतार दिया। उतार के वो गाड़ी वाला फ़ौरन से चला गया। और जाने के बाद हम तकरीबन आधा से पौना घंटा चले हैं और नहर पे पहुँच गए। नहर पर पहुँचने के बाद जो टैंकर था उसने हमें नहर क्रॉस करवाई आस्ता आस्ता, इसी तरह जैसे आपने वीडियो में देखा। क्रॉस करने के बाद फिर क्या कहते हैं हम दूसरी तरफ चले गए, यूनान की तरफ। यूनान की तरफ जाके जो सबसे पहला उनका पॉइंट था मगालो। ठीक है, हम मगालो जो उनका शहर था, और ये शहर भी तुर्कों का शहर था। यहाँ पे तुर्क लोग रहते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि जो पहले जो शहर हैं यूनान की तरफ, नहर की दूसरी तरफ जो शहर हैं वो सब तुर्कों के शहर हैं। ठीक है, और बहुत प्यार करते हैं मुसलमानों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, और बहुत क्या कहते हैं रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम जब वहाँ पॉइंट पे चले गए, ऑलरेडी वहाँ पे 30 से 40 लड़के पहले बैठे हुए थे और गाड़ी नहीं थी लग रही। जब हम गए तो 30-35 लड़के हम भी थे, 60 लड़के हो चुके थे। और हमारी बारी अब लास्ट पर थी। पहले गाड़ियाँ लगना शुरू हुई, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी लगती गई और लड़के पहुँचते गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि पहली बार में पहुँच गए, नहीं तो अक्सर ये होता है कि गाड़ी लगती है और पकड़े जाते हैं और वापस दोबारा डिपोर्ट कर देते हैं पीछे तुर्की में। हमारी जब बारी आई तकरीबन 7 से 8 दिन गुजर चुके थे, 7 से 8 दिन गुजर गए। और आपको ये बता दूं, जब हम पॉइंट पे बैठे हुए थे, हम 24 घंटों के अंदर एक ब्रेड का पीस और साथ पानी वाली दाल ये मिलती थी और एक ब्रेड का पीस खाते थे और शुक्र का कलमा पढ़ते थे और कहते थे कि शुक्र है इंशाल्लाह ताला कल गाड़ी लग जाएगी तो और हम पहुंच जाएंगे। इस तरह हम रोज़ अपने जो टैंकर था उससे बात करते थे कि हमारे एजेंट से बात कराओ, हमें क्यों नहीं गाड़ी में बिठा रहा है, कब हमारी गाड़ी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा। इस तरह करते करते 8 से 9 दिन गुजर गए। बहुत तकलीफ़ और भूख और पानी की शिद्दत,
मतलब इतनी प्यास, बहुत सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार हमारा एजेंट हमें बताता है कि भाई गाड़ी नहीं आएगी, आगे से कंट्रोल हो चुका है, अब आप वापस आ जाए तुर्की में। हमने वहाँ पे, मेरे साथ जो दोस्त है उन्होंने कहा कि भाई हम भी वापस चलेंगे क्योंकि हम भूखे भी हैं, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। लेकिन मेरा ये इरादा था कि मैंने वापस नहीं जाना। दोस्तों ने बड़ा फोर्स किया कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना। ये हुआ क्या, तो फिर दोस्त तो वापस चले गए, मैंने अकेले ने इरादा किया कि मैं आगे निकलूँगा। जो टैंकर था मैंने उससे पूछा भाई मुझे रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता किधर जाता है और कहाँ जाके मैं क्या कहते हैं मैं जो है ना यूनान में सलोनिकी में एंटर हो सकता हूँ। उसने मुझे बताया कि ये जो रोड है, ये रोड सीधा जाता है 90 किलोमीटर ये सफ़र है, ये पैदल सफ़र तुम करोगे 1 से 2 दिन तुम्हें लगेगा, और कमोतनी जो पहला शहर आता है वहाँ पे पहुँच के तुम ट्रेन की टिकट कटाओगे, 20 से 30 यूरो की टिकट है, उसमें बैठ जाओगे, वो सीधा तुम्हें सलोनिकी ले जाएगी चंद घंटों में। मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं जैसे चलने लगा था मेरे साथ 3 से 4 लड़के और थे, वो भी पाकिस्तानी थे और तकरीबन पाकिस्तानी थे सभी, वो भी मेरे साथ शामिल हो गए। हम 5 से 6 लड़के इकट्ठे हो गए, ठीक है, 5 या 6 लड़के हम इकट्ठे हो गए और हमने चलना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने कुछ फासा रख दिया, 2 पहले लड़के, 2 बाद में, 2 उससे बाद। हम चलते 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 हमने 2 दिन ये सफ़र किया और जैसे ही हम कमोतनी पहुँचे, जहाँ हमने ट्रेन स्टेशन पर जाना था वहाँ पर हम बस पहुँचने वाले थे कि अचानक से पुलिस आगे से आ गई। पुलिस आई, हमारे एक भाई थे, उनको रास्ते में उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस ने पकड़ लिया था। और जब हम पहुँचे पेट्रोल पम्प पे, उनके जहन में ये था, पुलिस के जहन में ये था कि ये लड़के भी इन्हीं के साथ हैं। उन्होंने हमें भी पकड़े बिठा लिया। हमारी तलाशी लेने के बाद वो हमें वापस जो ना गाड़ी मोड़ के पीछे की तरफ लेके जाने लग पड़े। हम वहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए, मैं आपको क्या बताऊँ कि उस वक़्त हमारा क्या आलम था कि ये 11 दिन भूखे सफ़र करके हमें बस ये लग रहा था कि बस अब एंड हो चुका है, अब हम तुर्की नहीं, अब हम वापस पाकिस्तान ही जाएंगे। बस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह कुछ इस तरह का करम कर दीजिए कि बस हमारी ज़िंदगी बदल जाए। है, जब वो पुलिस वाले गाड़ी में बैठे, 2-3 गाड़ियाँ थी, वो बिठा के लेके जा रहे थे, साथ में उन्होंने डेक भी लगाए हुए थे और डांस भी कर रहे थे और गाने भी गा रहे थे कि हमने मुसाफिर पकड़ लिए। ये जब भी पकड़ते हैं इस तरह से करते हैं। जैसे गए और जब पुलिस स्टेशन में आया, जहाँ पे उतरे हैं वहाँ पे इमिग्रेशन का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने देखा, मुझे लगा शायद कुछ बेहतर हो जाए कि यहाँ हमें हो सकता है कि शायद हमें स्टे मिल जाए। जब हमें वो लेके गए हैं अंदर स्टेशन में, जाते उन्होंने सबसे पहले हमारे फिंगर लिए हैं, नाम, पता, एड्रेस, हर चीज़ पूछी है। पूछने के बाद उसने हमें एक साइड पे बिठा दिया। इसी तरह सबका पूछ के उनको बिठा दिया और फिर मुझे उन्होंने कहा कि किस लड़के को इंग्लिश आती है। मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, थोड़ी सी, और मुझे अंदर ले गया, मेरा इंटरव्यू लिया, पूछा किस तरह से आए, क्या हुआ, कि किस तरह से आए, क्या क्या किया, कितने दिन कहाँ पर रुके, सारा कुछ बताया। उसके बाद उसने कहा कि डोंट वरी अबाउट दैट, नाउ यू आर इन यूरोप। जब उसने इतनी बात की तो यकीन करें मेरा 200 से इतनी बात की, यकीन करें कि मेरा 2-2.5 किलो खून बढ़ गया कि जब उसने कहा कि अब आप यूरोप में हो। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया कि मैं यूरोप में आ गया हूँ और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 3 से 4 दिन हम पुलिस स्टेशन में रहे थे, ठीक है, वहाँ पे रखा उन्होंने। उसके बाद हमें कैंप में शिफ्ट किया। कैंप में शिफ्ट करने के बाद 7 से 8 दिन गुजरे हैं तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में हमने जो अपना बयान दिया, उस बयान की बेस पे उन्होंने हमें छोड़ दिया कि आपका बयान ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, ठीक है, आपका राइट था आपका आना। और किसी वीडियो में मैं आपको ये लाजमी बताऊंगा कि किस तरह से हमने इंटरव्यू कैसे होता है और क्या क्या सवालात होते हैं, ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। खैर, उन्होंने हमें छोड़ दिया। उधर से हम जो कैंप से निकले हैं, कसांती वो कैंप था जहाँ पर उन्होंने हमें रखा था। 7 से 8 दिन हम कसांती कैंप में रहे थे। वहाँ से हमने ट्रेन की टिकट कटवाई, ट्रेन की टिकट कटवा के और हम सीधा क्या कहते हैं सलोनिकी आ गए। ये था हमारा तुर्की से यूनान एंटर होने का सफ़र। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने तुर्की क्यों छोड़ा था। हमारी तुर्की छोड़ने की वजह ये थी कि जिस वक्त हम तुर्की में काम कर रहे थे उस टाइम के ऊपर, अभी ये लास्ट पे तुर्की में जो लीरे का रेट था वो 18 पाकिस्तानी पर 1 रुपया लीरा 18 रुपये का था, ठीक है। और इतनी कम रेट था कि मतलब इतनी ज़्यादा हम 12 से 14 घंटे काम भी करते थे और हम अपने घर पैसे भेज भी नहीं थे सकते क्योंकि इतने पैसे नहीं थे बनते। हमारे अपने भी कुछ खर्चे थे, घर का किराया, खाने पीने का किराया, पानी का किराया, बिजली का किराया, ठीक है, कुछ अपना भी खाना पीना, सब कुछ हमें बच ही नहीं था रहा। इसकी वजह से जो है ना हमें ये स्टेप लेना पड़ा, हमें ये कदम उठाना पड़ा कि हम अब यूनान के लिए निकलें, ठीक है। और वैसे भी तुर्की में किसी की कोई बेस भी नहीं है, ना किसी के पास कागज़ हैं, ना हम डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, कोई किसी तरह का भी कोई भी हमें बेनिफिट नहीं है। इस वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि अब हमें यूनान निकलना चाहिए। ये था हमारा सफ़र तुर्की से यूनान का सफ़र। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम यूनान में हमने अपना किस तरह से अपना वाइट कार्ड बनवाया,
यूनान में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास वाइट कार्ड नहीं है तो हम कैसे इलीगली काम कर सकते हैं, और यूनान में अगर हमारे पास कार्ड हो या पेपर हो तो हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, और अगर यूनान के पेपर लेके हम कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में घूम सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।